बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से कुछ दिन पहले भारत एक क्वाड कॉप्टर को पाकिस्तान के एरिया में भेजता है और जैसे ही वो क्वाड कॉप्टर पाकिस्तान के एरिया में दाखिल होता है, पाकिस्तान आर्मी उसको मार गिराती है। अब उस क्वाड कॉप्टर के ऊपर जो मार्किंग होती है वो बहुत बड़े ब्रांड की होती है, लेकिन अंदर से वो क्वाड कॉप्टर चाइना का माल होता है और ऐसा वैसा चाइना का माल नहीं बल्कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का चाइना का माल होता है। भारत दरअसल उस क्वाड कॉप्टर के जरिए पाकिस्तान की जासूसी करना चाह रहा होता है। पाकिस्तान जब उस क्वाड कॉप्टर को गिराता है और उसका मुआयना करता है तो पता चलता है कि उस क्वाड कॉप्टर के अंदर एक 32 GB का मेमोरी कार्ड मौजूद था, जिसके अंदर पाकिस्तान की चौकियों की फुटेज मौजूद थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने उसको अपने ही एरिया के अंदर गिरा लिया, इसलिए भारत के हाथ वो फुटेज नहीं लग सकी। यहाँ से आप भारत की अक्लमंदी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब इस क्वाड कॉप्टर की अच्छे से और चेकिंग की गई तो पता चला कि इस क्वाड कॉप्टर को सैमसंग J7 मोबाइल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था और ये मोबाइल भी सैमसंग का ओरिजिनल मोबाइल नहीं था, बल्कि ये वो मोबाइल था जिसको एक अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर कोरियन मोबाइल का नाम देकर फरोख्त किया जाता था। अब शायद आपको इस मोबाइल के बारे में भी याद आ गया होगा कि ये कौन सा मोबाइल था, क्योंकि हम पाकिस्तानी उन वक्तों के अंदर शो ऑफ के लिए वो मोबाइल्स खरीदते थे और कुछ अरसा बाद वो मोबाइल अपने आप ही दम तोड़ जाते थे। खैर, मैंने इस मामले की तफसीलात हासिल करने के लिए खुद सियालकोट जाने का फैसला किया। सियालकोट जाने का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा, लेकिन जिस काम के लिए मैं वहां पहुंचा था वो काम मुकम्मल हो गया। मैंने वहां पर पहुंचकर पाकिस्तान आर्मी के अगले मोर्चों को विजिट किया। अगले मोर्चों में जाने से पहले पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई, मेरे सर पर आर्मी का हेलमेट रखा गया और मुझे खूब अच्छी तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट से लैस किया और मुझे अपनी सेफ्टी के लिए एक स्मॉल वेपन भी दिया गया। जब मैंने अगले मोर्चों पर जाकर जवानों से पूछा कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो भारत इतनी ज्यादा शेलिंग पाकिस्तान पर कर रहा है, तो जवानों ने मुझे बताया कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा खेलना चाह रहा था और हमें इसकी इतलात मिल चुकी थी और हम भारत के इस ड्रामे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे थे। जिस वक्त भारत ने ड्रामा रचाना था उस वक्त हमारी जानिब से इस ड्रामे को फ्लॉप करने के लिए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। उसके बाद भारत ने अपने हैवी वेपन्स के जरिए पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर बमबारी की। जब भारत की जानिब से अपने हैवी वेपन्स को यूज किया गया, उसके बाद हमने एंटी टैंक मिसाइल्स को भारत की चौकियों के ऊपर फायर किया और हमने अब तक भारत के कई जवानों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। जब मैं अगले मोर्चों पर गया उससे पहले ही मेरे से मेरा मोबाइल और काफी सारा और इक्विपमेंट ले लिया गया, क्योंकि वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया था, इसलिए मुझे किसी भी चौकी की रिकॉर्डिंग नहीं करने दी गई और अगर मुझे परमिशन होती मैं फिर भी वहां की रिकॉर्डिंग नहीं करता, क्योंकि भाड़ में गए ऐसे व्यूज और ऐसी वीडियो जिससे हमारे अपने जवानों की जान रिस्क में आती हो। लेकिन अगले मोर्चों पर पहुंचने के बाद मैंने ऐसे मनाजिर देखे जिनको शायद सारी जिंदगी में भुला नहीं पाऊंगा और मैं उन मनाजिर को रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन सेंसिटिव एरिया होने की वजह से मैं उन मनाजिर को रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मुझे इस बात का बहुत दुख रहेगा। मैंने वहां पर देखा कि भारतीय फौजी सुबह सुबह फारिग होने के लिए निकलते हैं अपने मोर्चों से बाहर और उन्होंने अपने हाथों में अजीबो गरीब किस्म के खाने के डब्बे उठाए होते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलकर फारिग होने के लिए बैठते हैं, वहीं पाकिस्तान की जानिब से अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं और जैसे ही भारतीय फौजियों के कानों में अल्लाह अकबर की आवाज पहुंचती है वो सब कुछ छोड़कर भाग लेते हैं और वो इतना बुखला जाते हैं कि अपनी पैंटों को भी कवर करना भूल जाते हैं और ठुड्डे खाते हुए यहाँ वहां गिरते हुए अपने मोर्चों के अंदर जा छुपते हैं। और कई भारतीय फौजियों को तो मैंने देखा कि उनका आधा पेशाब अंदर और आधा पेशाब बाहर होता है और वो भाग लेते हैं और कई फौजी तो ऐसे डर के भागते हैं कि वो भागते भागते ही फारिग हो जाते हैं। ये हाल है भारतीय आर्मी का। इन तमाम मामलात को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अफसरान हमारे मुल्क के साथ चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, हमारे बहादुर जवानों का दिल हमारी धड़कनों के साथ धड़कता है और जिस तरह हम अपने पाकिस्तान के हालात की वजह से गमगीन है, उससे ज्यादा गम उनको है पाकिस्तान के इन हालात का। और जिस तरह हमारे अंदर गुस्सा पाया जाता है, उससे ज्यादा गुस्सा उन जवानों के अंदर मौजूद है। मैं इस वीडियो के आखिर में बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा,
अफसरान आपके साथ चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, आप अफसरान के चक्कर में अपने जवानों को मत भूलें, इनकी कुर्बानियों को मत भूलें, क्योंकि जाने कुर्बान जवानों ने की है, अफसरान ने नहीं। आप अफसरान की पॉलिसीज के खिलाफ चाहे जैसे मर्जी आवाज बुलंद करें, लेकिन जवान के बारे में कुछ कहने से पहले जरा सोचा करें। और आपके घरों के आसपास अगर किसी फौजी का घर मौजूद है या आपका आमना सामना किसी फौजी से होता है, तो आप उससे पाकिस्तान के हालात के बारे में जरा एक बार पूछ के देखें। आपको पता चल जाएगा कि जवान पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा है और जवान क्या चाहता है। जवान भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, लेकिन बकिया सरकारी मुलाजमीन की तरह जवान भी एक सरकारी मुलाजिम है। जिस तरह यहाँ पर बाकी सरकारी मुलाजमीन अपने अफसरों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह जवान भी अपने अफसरान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और अगर जवान ऐसा करता तो उसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। खैर, मेरे पास अल्फाज नहीं है जवानों का शुक्रिया अदा करने के लिए। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।